हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सिस्को राउटर में डीएचसीपी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम होता है नेटवर्क के पीसीस को आईपी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करना। डीएचसीपी क्या करता है? ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम राउटर ले लेते हैं। हमने एक राउटर ले लिया और एक स्विच ले लेते हैं। 2960 का स्विच ले लिया और हम 2 पीसीस ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 पीसीस ले लिए हैं। इसको ऑटोमेटिकली कनेक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली कनेक्शन से हमने कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो हम आईपी देंगे गीगाबाइट 000 पोर्ट को, वो देने वाले हैं 192.168.10.1, जो कि जितना भी नेटवर्क के पीसी होंगे उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें राउटर में जाना होगा और इसको आईपी देना होगा, जो कि इन सब का डिफ़ॉल्ट गेटवे भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं राउटर 4 में और गीगाबाइट 000 इंटरफेस में आईपी देते हैं। तो हमने राउटर पे क्लिक किया, सिलाई मोड में गए और फ्रेंड्स यहाँ पर हमको टाइप करना है नो, और इसके बाद अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसके बाद आपको टाइप करना है, अब हमें इंटरफेस में जाना है। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/0। आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 और इसका जो सबनेट मार्क्स हो जाएगा वो 255.255.255.0 और नो शटडाउन। ओके, तो फ्रेंड्स हमने आईपी दे दिया है। देखिए अब यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। और अब जो है हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले इंटरफेस से एग्जिट हो जाते हैं और डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें टाइप करना होगा आईपी डीएचसीपी। इसके बाद आप क्या देना चाहते हैं, पूल लेना चाहते हैं, एक्सक्लूडेड रेंज देना चाहते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सक्लूडेड एड्रेस भी दे सकते हैं, जो कि हमारी रेंज से बाहर, मतलब कि वो जो हम एक्सक्लूडेड एड्रेस देते हैं वो डीएचसीपी सर्वर पीसी को प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, वो बेसिकली हम मैनुअली देने के लिए वो रखते हैं। पूल देना है तो अभी तो हमें पूल देना है, तो यहाँ पे हम पूल देंगे, पूल। और पूल का नाम क्या देना चाहते हैं आप, वो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो अब ये हमने यहाँ पे किंग रख दिया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और अभी क्या करना है, अब हम क्या नेटवर्क देंगे, तो हमें क्या टाइप करना है, नेटवर्क। ठीक है, यानी पूरा नेटवर्क बताना पड़ेगा। तो नेटवर्क क्या हो गया, 192.168.10.0 192.168.10.0 लगा देंगे और हमने यहाँ पर नेटवर्क दे दिया है। इसका सबनेट मार्क्स क्या हो जाएगा, 255.255.255.0। ठीक है, हमने सबनेट मार्क्स दे दिया फ्रेंड्स। और अब हम डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देंगे, यानी इस नेटवर्क के जो आईपीज़ होंगे वो तो पीसी को मिल जाएंगे, मगर डिफ़ॉल्ट गेटवे हम चाहते हैं जो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो भी ऑटोमेटिकली मिले। तो हमें टाइप करना होगा डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे टाइप करना होगा राउटर। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है हमारा, 192.168.10.1। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत कर दी, टी डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अभी सही हो गया, एंटर कर दिया, देखिए ले ली। ठीक है, अभी हम डीएनएस सर्वर का भी देना चाहते हैं, जो कि नेम रिजॉल्व का काम करता है। तो डीएनएस सर्वर, अब मान लेते हैं हमारा जो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है वो 192.168.10.100 है। तो जो भी डीएनएस सर्वर का आईपी होगा हम यहाँ पे डालेंगे। तो 192.168.10.100 डीएनएस सर्वर क्या करता है फ्रेंड्स, आईपी को नेम में और नेम को आईपी में रिजॉल्व कराता है। तो एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दे दिया है, डीएनएस सर्वर भी दे दिया है और राउटर को बता दिया है कि इस नेटवर्क के आईपी आप देने हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके बाद हम इससे बाहर आ जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स अब हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, एक्सक्लूडेड एड्रेस भी देना चाहते हैं। इसका मतलब ये मान लेते हैं हमारे जो कंपनी में है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सर्वर भी है। अब सर्वर के लिए हमें एक्सक्लूड करने होते हैं, ताकि क्योंकि हमें वो मैनुअली देने होते हैं। हम नहीं चाहते वो आईपी जो है वो डीएचसीपी सर्वर पीसी को दे, नहीं तो फिर कन्फ्लिक्ट होगा, जो हमारे सर्वर का आईपी वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब एक्सक्लूड करने के लिए हमें आईपी डीएचसीपी, अब यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सक्लूडेड। ठीक है, एक्सक्लूडेड और यहाँ पर हमें टाइप करना है एड्रेस।
एक्सक्लूडेड एड्रेस। ठीक है, एक्सक्लूडेड एड्रेस अब क्या क्या एक्सक्लूड करना है, 192.168.10.1 से लेकर हम चाहते हैं 192.168.10.8 तक DHCP सर्वर किसी को भी IP ना दे। ठीक है, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, बाहर निकल जाते हैं। और अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो पूल है उसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए हमें टाइप करना होगा यहाँ पर शो IP DHCP पूल, और पूल का नाम क्या है, किंग। तो देखिए दिखा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेंज है हमारी, जो नेटवर्क दिखा रहा है 192.168.10.1 से वो दिखाएगा, और 254 तक IP देगा, 1 से लेकर 254 तक वो IP देगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एग्जिट हो जाते हैं और देखते हैं कि IP मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब PC4 में जाते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ से देखते हैं DHCP पे क्लिक करके। तो देखिए इसको उसने IP भी दे दिया, 192.168.10.9 दिया है, क्योंकि हमने 1 से लेकर 8 तक एक्सक्लूड कर रखा है, तो उसने उससे आगे वाला एड्रेस दे दिया है। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दे दिया है, DNS सर्वर भी दे दिया है। देखिए DNS सर्वर का हमने ये दिया था। इसी तरह से दूसरे PC पे भी करके देख लेते हैं, डेस्कटॉप, और इसको हम करते हैं DHCP, और देखिए DHCP में इसको 10 दे दिया, उससे आगे वाला एड्रेस उसको दे दिया। फ्रेंड्स अब इस लिस्ट को हम हटाना चाहते हैं, है ना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, आपको अगेन जाना है राउटर में, और राउटर में जाने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आपको कॉन्फ़िग मोड में जाना है, तो अभी टाइप करना है अनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पे आपको टाइप करना है नो IP DHCP, और यहाँ पर पूल लिखना है DHCP पूल, पूल का नाम क्या है, किंग। ठीक है, IP DHCP पूल किंग। तो देखिए फ्रेंड्स अब वो वहाँ से हट चुकी है। मैं आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ और यहाँ पे शो करके भी दिखाता हूँ, शो IP DHCP पूल किंग। अब कोई भी आपको यहाँ पे पूल की लिस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब एग्जिट हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर अब हम यहाँ पर दोबारा इसको IP देने की कोशिश करेंगे तो वो मना कर देगा। ये देखिए अभी तो हमने पहले वाला दिखा रहा है, स्टैटिक करके दोबारा अगेन हम DHCP पे क्लिक करते हैं। अभी रिक्वेस्ट जा रही है DHCP सर्वर पर, तो DHCP सर्वर की पूल हमने डिलीट कर दिया है, और अब देखिए यहाँ पे बता देगा कि ये जो है DHCP रिक्वेस्ट फेल दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम DHCP को कन्फिगर कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।